एवरीवन, कैसी लगी मेरी बिल्लो रानी और उसका पिया बिल्लू। अगर थोड़े से भी अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा दीजिएगा, नहीं तो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके तक नहीं पहुंचेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ मैंने कुछ कुल्लड़ लिए हैं जो ऑलरेडी पेंटेड हैं, ऑलरेडी पेस्टेड हैं। ऐसा क्यों? और इसलिए क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर चुकी थी और अभी मैंने सेम कुल्लड़ लिए और इनको मैं पेंट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े डल हो रखे थे और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको दोबारा से बनाते हैं। सो तभी तो मैंने सिमिलर कलर्स लिए हैं ताकि बेस का कलर डार्क है तो ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। सिमिलर कलर से मैंने ये पेंट कर दिया। ये हमारी बिल्लो रानी रेडी हो रही है जिसको मैंने रेड कलर किया है, लेकिन कैमरा में ये रेड कलर कुछ ऑरेंज की शेड दे रहा है। लगता है बिल्लो रानी बहुत रंग बदलती है, पर चलो कोई बात नहीं। ये हमारी बिल्लो रानी और बिल्लो राजा दोनों के कलर हो रहे हैं। बेस में पहले डिफरेंट ग्रीन शेड्स थे, लेकिन अभी मैंने सेम शेड्स यूज़ कर दिए। बिल्लो रानी है तो बहुत नखरे वाली है, लेकिन ये बिल्लू जो है ना ये भी कम नहीं है, बहुत चेंट है। लगा हुआ उसको पटाने में। वैसे आपको ये सॉन्ग कैसा लगा? मुझे तो ये सॉन्ग बहुत एनर्जेटिक लगा था। काफ़ी टाइम पहले सुना था, लेकिन कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया नहीं जिसमें मैं इसको यूज़ कर सकती थी, तो आज लगा लेट्स डू इट, इसी को यूज़ करते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। और अगर नहीं लगा तो भी बताइएगा कि हाँ ये सॉन्ग अच्छा नहीं लगा। सो यहाँ ये हमारा पेंटिंग वर्क जो है हो गया है। वन ऑफ द कपल इज रेडी। अभी सेकंड की बारी है। ऑलमोस्ट इसका भी कलर हो गया है। इसमें बिल्लू क्या बोल रहा है? बाय गॉड तेरी सेवा करेंगे ओ मेरी बिल्लू रानी। सब झूठ है। बाय गॉड, हाँ बाय गॉड सब झूठ है। बिल्लू बहुत चेंट है। बिल्लू रानी को पटाने के चक्कर में बोल रहा है ये सब। सो दोनों अभी रेडी हो गए, बिल्लू और बिल्लो रानी। और अभी इनके आर्म्स बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉटल कैप्स, जो काफ़ी टाइम पहले मैंने कलेक्ट करके रखे थे। ये नाइफ आगे से काफ़ी शार्प है, बिल्लो रानी की तरह नहीं, बिल्लो रानी नहीं, बिल्लू की तरह। बिल्लू इसमें बहुत तेज़ है, तो बिल्लू के जैसे ये नाइफ बहुत आगे से शार्प है, इसीलिए होल बहुत आसानी से हो जाएंगे। बट बी केयरफुल, क्योंकि मेटल की चीज़ बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अपने हाथ को बचा के रखना। अगर आपके पास नाइफ नहीं है तो आप कोई भी और शार्प चीज़ ले सकते हो। कैंडल का यूज़ इसीलिए किया ताकि सिर्फ इसकी टिप ही गर्म कर पाऊँ, बाकी पूरा नाइफ गर्म ना हो। ये कैप्स बहुत सॉफ्ट थे, इसमें होल करना बहुत मुश्किल था नहीं। बस थोड़ा केयरफुली करना पड़ता कि हाथ ना जल जाए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
एटलीस्ट बिल्लो रानी को मनाने से तो बहुत ज़्यादा इजी है। बस ये जो सिल्वर वाले हैं ना, जिसको मैंने सोचा था बिल्लो रानी के पैर बनाऊंगी, हाँ ये थोड़े से स्टबन थे, बस बिल्कुल बिल्लो रानी जैसे। इसमें डबल लेयर थी, इसलिए इसको होल्ड करने में मुझे टाइम भी लगा। हाँ हाँ, बिल्लू भी समझता है इतनी बात कि बिल्लो रानी को पटाना इतना आसान है नहीं। वो कोई ना, वो भी हार नहीं मानेगा, मना के छोड़ेगा। चलो अभी ये होल करने वाला काम तो ऑलमोस्ट डन। तब तक ये जो कुल्हड़ हैं ये भी थोड़े ड्राई हो गए होंगे। अब ये मैंने पतली सी रोप ली थी, इसको मैं कैप के होल में से निकाल के उसके एक एंड पे नोट लगा रही हूँ ताकि कैप बीच में से निकले ना। सेम प्रोसेस मैं दूसरी साइड भी करूँगी। पहले कैप को हाँ रस्सी में से गुजार के दूसरे एंड पे नॉट लगा दूँगी। इस तरह से आर्म्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। ये बिल्लू के हाथ हैं। शोले फिल्म में गब्बर बोलता है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, यहाँ पर बिल्लू बोल रहा है, बिल्लू रानी ये हाथ मुझे दे दे। सो बस इसी प्रोसेस से इसके आर्म्स और लेग्स रेडी हो जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू फेशियल फीचर मेकिंग, जिसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से मैं आईज बना रही हूँ। जब भी आप फेशियल फीचर्स बनाएं तो मेक श्योर कि पहले बाकी का जो कुल्हड़ है वो ड्राई हो गया हो। वैसे तो ये साथ साथ में ड्राई हो जाता है, अगर आप काम करते करते फ़ैन ऑन रखें ना तो ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि कुल्हड़ मिट्टी का बना हुआ है तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बिल्लो रानी की स्माइल। सो बिल्लो रानी और बिल्लो हाफ रेडी। हाँ बस वही हाफ गर्लफ्रेंड की तरह। जब मैं आईज को फिल कर रही थी ना तो ये वाइट कलर थोड़ा थोड़ा बीच में मर्ज हो रहा था। सो मेक श्योर कि आप पहले उसको अच्छे से सूखने दें, उसके बाद ही दूसरा कोई कलर यूज़ करें, वरना मर्जिंग हो जाएगी। इसीलिए मैंने डैप डैप करके आई को फिल किया था ताकि कलर मर्ज ना हो। आईज आर रेडी। अब मैंने फ़ैन लगा करके अच्छे से सुखा लिया था ताकि कलर मर्जिंग ना हो, बट फिर भी मैं केयरफुली कर रही थी। ये आ गई इनकी आई लैशेस। पता नहीं है, मन नहीं किया मुझे कि पूरा ऐसे ऐसे करना जैसे हम बचपन में करते थे, तो बस मैंने ऐसे 3 लाइन्स ड्रॉ करके उसकी लैश बना दी थी। ये बिल्लू की आंख को क्या हुआ? थोड़ी टेढ़ी हो गई ना? नहीं, मेरी ड्राइंग में कोई गड़बड़ नहीं है, ये उसकी आंख ही टेढ़ी है, मतलब उसकी नज़र वही टेढ़ी है। तो चलो अभी कुल्हड़ अच्छे से
ड्राई हो चुके हैं। हम इसके ऊपर सेकंड पेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्लू का ही यूज़ किया, फेविकोल का यूज़ किया, और रस्सी थी, रोप थी, तो वो आराम से पेस्ट हो गई थी। हल्का सा प्रेशर देने पे बहुत आराम से ये पेस्ट हो गई थी। मैंने पहले इतना आसान सोचा नहीं था, बट आराम से हो गया। अभी ये फीट बिल्लू रानी के, ये हैं बिल्लू के फीट, बिल्कुल फीट बोले हैं, शूज़ बोले, अरे गलती लग गई, ये अदला बदली हो गए थे। अभी ठीक है। बिल्लू के पैर भी काले हैं, उसके कर्मों की तरह। अभी मैंने ये फीमेल एंड मेल फिगर बनानी थी, तो मैंने मेल फिगर के लिए छोटी सी मुस्टैच बना दी, वरना मैं उसको अलग कैसे दिखाती। पहले मैंने फीचर्स जो बनाए थे ना, वो क्ले के साथ बनाए थे, लेकिन हुआ क्या कि बारिश के मौसम में वो क्ले बिल्कुल ख़राब हो गई थी। हाँ, तो इस बार मैंने क्ले यूज़ करना सही नहीं समझा। बाकी सारी पेंटिंग की, बस इस नोज़ के लिए मैंने क्ले यूज़ की, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे समझ आ नहीं रहा था और ड्राइंग मुझे सही लगी नहीं। और ये जो बिल्लो रानी है ना, बहुत ही नकचड़ी है, इसकी नाक लगी नहीं रही थी। हाँ, हो गया, शुक्र है। बस फिर क्या, मुस्टैच को थोड़ा सा और डार्क किया और इनकी नोज को सीधा करके कलर करना था। तो ये रहा रेड कलर जो मैंने इनकी नोज को कर दिया। गुस्सा तो इन दोनों की नाक पे है ना। ये हमारे बिल्लू रानी और उसके पिया मिस्टर बिल्लू दोनों रेडी हैं। ये इनका साइड लुक, फ्रंट लुक एक्चुअली में, बट वो पहले आपको बिल्कुल टॉप से दिख रहा था, तो आई थॉट ठीक करके दिखा दूँ। और ये रहा इनका झूला। झूला बनाने के लिए एक प्लाईवुड ली थी मैंने, उसके ऊपर ग्लू लगा के इसको कवर कर दिया। फैब्रिक है मेरे पास ब्लैक कलर का, उसी के साथ मैं इसको कवर कर रही हूँ। बस उसी तरह से जैसे आप किसी गिफ्ट को रैप करते हो, मैंने इस प्लाईवुड को रैप कर दिया और इनका झूला हो गया रेडी। झूला नहीं, मतलब उसका बेस रेडी हो गया। और फिर मैंने रोप ली, उसके दो एंड्स पे नॉट लगाई, मतलब उसको डबल कर लिया। फिर जो सिंगल जो एंड्स हैं रोप के, वहाँ पर मैंने एक नॉट लगा दी। इसी तरह से मैंने दोनों साइड के लिए रोप्स रेडी कर ली। यहाँ मैं ना ड्रिल करूँगी ना ही कुछ और करूँगी, बस इसी रोप को एक और बार लपेट दूंगी और ये झूला रेडी हो जाएगा। और ये कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं हिलने वाला। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली इसको हैंग करोगे। जब हैंग करोगे तो ये वहाँ टिका रहेगा, रोप बिल्कुल नहीं हिलेगी। दूसरी साइड भी मैंने वही एक और बार लपेट दिया रोप को और ये झूला रेडी हो गया। हो गया ना झटपट वाला काम। ड्रिल करते बहुत टाइम लगता, तो मैंने सोचा ये बेटर आइडिया। सो ये रहा मेरा बिल्लू रानी और बिल्लू झूलते हुए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।